बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द एआई क्लास। एक ही लेक्चर हम ले सके थे, आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा कंपोनेंट है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और थर्ड कंपोनेंट है परसेप्शन। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। जो पहला कंपोनेंट है रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई कंप्यूटर फील्ड में अर्ली 1980s में कुछ ऐसे एल्गोरिदम डिज़ाइन हुए जो प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के काम आते थे। जैसे पजल्स हैं, जैसे लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो एआई रिसर्चर्स ने इन प्रॉब्लम्स को यूज़ करना शुरू किया चीज़ों के हल के लिए। छोटे छोटे एल्गोरिदम्स आए। मैनी ऑफ दीज एल्गोरिदम प्रूव टू बी insufficient for solving large reasoning problem because they experienced a combinatorial explosion। ये जो एल्गोरिदम्स डिज़ाइन हुए इस इरा में 1980s और 1990s में वो इनफ नहीं थे। बहुत सारे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जो लार्ज प्रॉब्लम हैं, उनके लिए इनसफिशेंट प्रूव हुए उनको हल करने के लिए। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है एआई का, जो बेसिक कंपोनेंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है हमारे सारे इस प्रोसेस में, हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, वो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से मुराद है कि आप प्रॉब्लम को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। जब तक आप किसी मसले को सही तरह से डिस्क्राइब नहीं करते तब तक आप उसके सलूशन की तरफ नहीं जा सकते। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है? अ रिप्रेजेंटेशन है व्हाट एग्जिस्ट। ये ऑन्टोलॉजी है। ऑन्टोलॉजी हम कहते हैं मेटाफिज़िक्स की एक ब्रांच जो डिस्कस करती है चीज़ों के होने को, उनकी एग्जिस्टेंस को और उनकी रियलिटी को। अगर हम इसको एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहें तो ऑन्टोलॉजी हमें बताता है कि कौन कौन सी एंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो जब तक जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ करते हैं, जब तक हमें प्रॉब्लम की डोमेन का सही पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम है क्या, हम उसमें हमारी एंटिटीज़ क्या होंगी, उन एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपने डेटाबेस में भी डिस्कस की। तो जब तक किसी प्रोजेक्ट की डेटाबेस ठीक नहीं होती तब तक एक अच्छा सॉफ्टवेयर बन के हमारे सामने नहीं आता। तो कोर जो है एआई की वो यही सारी बातें होती हैं कि किसी प्रोजेक्ट में को समझना। तो ओंटोलॉजी हमें हेल्प आउट करता है। मेटाफिज़िक्स की ये ब्रांच है जिसके ज़रिए हम डिस्क्राइब करते हैं अपनी एंटिटीज़ को और उनके रिलेशनशिप को। अब कुछ एंटिटीज़ जो हैं वो अपर ओंटोलॉजीज़ कहलाती हैं। अपर ओंटोलॉजीज़ हम कहते हैं मोस्ट जनरल एंटिटीज़ को। जैसे ह्यूमन बीइंग एक जनरल एंटिटी है तो ये अपर ओंटोलॉजी है। जब हम ह्यूमन बीइंग की आगे कैटेगरीज डिफाइन करते हैं तो वो उसकी सब डोमेन्स में आ जाता है। तो ओंटोलॉजी के ज़रिए हम एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम बनाने से पहले अपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं, डोमेन्स को डिस्क्राइब करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी कैटेगरीज़ को, ऑब्जेक्ट्स के रिलेशनशिप को, सिचुएशंस को हम डिस्कस करते हैं, इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, स्टेट्स को डिस्कस करते हैं, टाइम को और उनके कॉज और अफेक्ट को। जितनी भी चीज़ें जो हम सेव कर सकते हैं जिनका डाटा, उन सब चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। इसे हम कहते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। और अगर ये स्टेप आपके प्रोजेक्ट का ठीक है तो इट मीन्स कि आपका 80% काम जो है वो एक्यूरेट होने जा रहा है। ये दूसरा कंपोनेंट है एआई का। और जो थर्ड कंपोनेंट है वो है परसेप्शन। परसेप्शन का ये मतलब है कि हम इनपुट
जो देते हैं मशीन को विद हेल्प ऑफ इनपुट सेंसर्स, जो कोई भी हो सकते हैं, वो कैमरास हो सकते हैं, वो माइक्रोफोन हो सकता है, वो वायरलेस सिग्नल्स हो सकता है, उसको इनपुट देना और उस इनपुट को जब मशीन रिकग्नाइज करती है, जैसे आप अपने मोबाइल पे पैटर्न ही लगाते हैं, आपका मोबाइल उस पैटर्न को रिकग्नाइज करता है, या आपने फिंगरप्रिंट लगाई हुई है तो वो उस फिंगरप्रिंट को रिकग्नाइज करता है, या आपने अपनी फेस रिकग्निशन लगाई है तो वो आपके फेस को रिकग्नाइज करता है, उसको प्रोसेस करता है। तो ये जो स्टेप है जिसमें मशीन ने इनपुट लेनी है और उसके बाद उसको रिकग्नाइज करना है, इस स्टेप को हम कहते हैं परसेप्शन। तो एआई के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला जो हमने डिस्कस किया वो सिंपल है, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हम एल्गोरिदम के हवाले से बात करते हैं। दूसरा है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, जहां हम अपने प्रोजेक्ट की पूरी डोमेन को डिस्कस करते हैं कि हमारा एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, और जब प्रॉब्लम हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उस लिहाज से हम अपनी मशीन में कोडिंग्स करते हैं और उस अमल को, चीज़ों को रिकग्नाइज करने के अमल को हम कहते हैं परसेप्शन। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है अपनी बुक से, और उसके बाद आपने इसके की पॉइंट्स जो हैं वो मेरे साथ शेयर करने हैं।